एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी विद्वता और शास्त्रों के ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपनी असीमित लालच के लिए भी जाना जाता था। समाज में अपनी सम्मानित स्थिति के बावजूद माधव हमेशा अधिक धन चाहता था और कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन जब माधव एक पड़ोसी गांव से घर लौट रहा था, तो उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा जो भारी बोझ के साथ संघर्ष कर रहा था। दुर्लभ करुणा की भावना के साथ माधव ने बूढ़े आदमी की मदद करने का प्रस्ताव दिया। आभार में बूढ़ा आदमी, जो वास्तव में एक वेश में देवता था, ने माधव को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। तुमने एक अजनबी के प्रति दयालुता दिखाई है, बूढ़ा आदमी बोला, और इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। तुम क्या चाहते हो? माधव की आंखें लालच से चमक उठीं जब उसने अपने विकल्पों पर विचार किया। एक पल के विचार के बाद उसने कहा, मैं एक ऐसा जादुई घड़ा चाहता हूं जो जब भी मैं कहूं मुझे सोने के सिक्के दे। बूढ़ा आदमी सांस लेते हुए बोला, यह घड़ा तुम्हें सोने के सिक्के देगा जब भी तुम कहोगे, भर जा ओ घड़े। लेकिन याद रखना, लालच केवल विनाश की ओर ले जाता है। माधव अनंत धन की सोच से मदहोश अपने घर की ओर दौड़ा। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और घड़े से कहा, भर जा ओ घड़े। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब घड़ा सोने के सिक्कों से भरने लगा। दिन प्रतिदिन माधव यही आदेश देता रहा और उसकी दौलत बढ़ती गई, लेकिन उसकी लालच भी बढ़ती गई। वह संदिग्ध और भयभीत हो गया कि कोई उसकी गुप्त बात जान सकता है और उसके कीमती घड़े को चुरा सकता है। अपनी दौलत की रक्षा के लिए माधव ने अपने दोस्तों और परिवार से दूरी बना ली और वह अकेला और पागल होता गया। एक रात अपनी संपत्ति को लेकर चिंता के कारण सो नहीं पाने पर माधव ने अपने सोने की जांच करने का फैसला किया। उसने फिर से घड़े से कहा, भर जा ओ घड़े। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब घड़ा सोने के सिक्कों से भरने लगा। लेकिन घड़ा जादू के कारण बंद नहीं हो सकता था और सिक्के फर्श पर फैलने लगे और जल्दी ही छत तक ढेर हो गए। अपने डर और लालच में माधव बार बार कहता रहा, भर जा ओ घड़े, जब तक कि पूरा घर सोने से भर गया और सांस लेने या बाहर निकलने की जगह नहीं बची। अंत में माधव अपने ही लालच के नीचे दब गया। गांव वालों ने उसका घर सोने से भरा हुआ पाया, लेकिन जीवन से खाली। वे माधव के भाग्य से दुखी हुए, जो एक समय में एक सम्मानित विद्वान था, लेकिन जिसकी लालच ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। लालची ब्राह्मण की कहानी गांव में एक चेतावनी की कहानी बन गई, जो सभी को यह याद दिलाती है कि संतोष और उदारता सच्ची खुशी लाती है, जबकि लालच केवल विनाश की ओर ले जाता है।